Hello students, myself Jagruti Balabhai Patel. Last lecture we have discussed about the topic PLSQL from the subject ADBMS. In this we are discussing about the unit number 2. Here is the syllabus for the unit number 2. From this syllabus we are discussing about the point 2A. 2A के बारे में हमने लास्ट में डिस्कस करना स्टार्ट किया था, जिसमें से हमने 2.1 और 2.2 कंप्लीट किया था। 2.1 के अंदर हमने डिस्कस किया था कि PLSQL जो है वो एक्चुअली SQL जो लैंग्वेज थी उसी का एक्सटेंशन है, क्योंकि SQL के अंदर डिसएडवांटेज था कि उसके अंदर हम लोग कंडीशन चेकिंग, ब्रांचिंग, लूपिंग ये सब नहीं कर सकते। तो वो सब जो डिसएडवांटेज है वो ओवरकम करके ओरेकल ने प्रोवाइड किया PLSQL. After that, PLSQL support some functionality which is provided by the SQL. Instead of this, it is support some extra functionality also. This is the difference between SQL and PLSQL, which is already discussed in last lecture. आफ्टर दैट हमने डिस्कस किया था कि PLSQL जो ब्लॉक है वो हम दो तरह से बना सकते हैं, नेम ब्लॉक एंड एनोनिम्स ब्लॉक। जो ब्लॉक मतलब कि ब्लॉक ऑफ कोड होगा उसे अगर कोई नाम दे रहे हैं तो दैट वन इज़ नोन एज अ नेम ब्लॉक। अगर कोई ब्लॉक क्रिएट किया है और मतलब ब्लॉक ऑफ कोड क्रिएट किया है बट उसे नाम नहीं दिया है तो दैट वन इज़ अ एनोनिम्स। और जो PLSQL का पूरा ब्लॉक होगा वो 3 सेक्शन में डिवाइड होगा, डिक्लेरेशन, एग्जीक्यूटेबल एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग, जिसमें से डिक्लेरेशन एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग ऑप्शनल था बट एग्जीक्यूटेबल सेक्शन इज़ अ कंपलसरी। तो वो कैसे लिखा जाता है, तो उसकी सिंटेक्स पूरी स्ट्रक्चर ऐसे दिखते था कि पहले डिक्लेयर कीवर्ड लिखना है, देन अगर आपको कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो आप वो डिक्लेरेशन सेक्शन में कर सकते हैं। आफ्टर दैट बिगिन लिखना है, जो कोड लिखा जाएगा वो एग्जीक्यूटेबल कमांड के तौर पे उस पार्ट में लिखा जाएगा। आफ्टर दैट अगर कोई रन टाइम पे एरर जनरेट करवानी है तो पहले एक्सेप्शन लिखा जाएगा और उसके बीच में लिखा जाएगा, एंड आफ्टर दैट एट लास्ट एंड करके सेमीकोलन करना है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर द PLSQL ब्लॉक। PLSQL ब्लॉक कैसे लिखा जाएगा, तो इस सिंटेक्स के अंदर ही लिखा जाएगा, जिसमें से डिक्लेरेशन पार्ट और एक्सेप्शन पार्ट ऑप्शनल है, वो लिखोगे तो भी चलेगा, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। बट एग्जीक्यूटेबल कोड लिखने के लिए मुझे बिगिन से स्टार्ट करना पड़ेगा और एंड से उसे एंड करना पड़ेगा। तो दिस टू आर द मैंडेटरी पॉइंट. After that we are discussing about the data type. के PLSQL support all the data type of SQL. Instead of that there is some subtype which is provided by the PLSQL. मतलब कि SQL जो है वो जो भी डेटा टाइप PLSQL जो है वो जो भी डेटा टाइप SQL सपोर्ट करता था वो तो सपोर्ट करेगा ही, बट उसके अलावा भी वो जो डेटा टाइप है उसकी सब टाइप भी उसने क्रिएट की है। तो उसके रिलेटेड हमने ये पूरा चार्ट देखा था, टेबल के कौन कौन सी डेटा टाइप है और वो डेटा टाइप के रिलेटेड कौन कौन सी सब टाइप है। तो आज के लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वेरिएबल कैसे क्रिएट होता है PLSQL के अंदर, वेरिएबल क्या है, देन एंकर्ड वेरिएबल क्या है, और एंकर्ड डेटा टाइप क्या है, और डिक्लेरेशन ऑफ अ वेरिएबल कैसे होता है वो। तो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट पॉइंट विच इज़ अ वेरिएबल। तो ओरेकल अलाउज टू यूज़ द वेरिएबल इन PLSQL के अंदर हम लोग कोई वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते। C++ लैंग्वेज, जावा सबके अंदर हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करते थे, बट SQL इज़ ओनली यूज फॉर द क्वेरी पर्पस। तो PLSQL उसका एडवांस वर्जन है, एक्सटेंशन है। तो ओरेकल ने हमें अलाउ किया है PLSQL के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए। तो वेरिएबल सिंपली क्या करेगा, तो वेरिएबल आर यूज टू स्टोर द वैल्यू दैट मे बी चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। तो वेरिएबल का सिंपल यूज जैसे अदर लैंग्वेज में था कि वो वैल्यू स्टोर करने के लिए यूज़ होता है, सेम वे PLSQL में भी वो वैल्यू स्टोर करने के लिए ही यूज़ होगा। और वेरिएबल आर डिक्लेयर इन अ डिक्लेरेशन सेक्शन, क्योंकि हमने देखा कि PLSQL जो ब्लॉक था उसका पूरा स्ट्रक्चर क्या था, तो फर्स्ट पार्ट इज़ अ डिक्लेरेशन, आफ्टर दैट बिगिन पार्ट, उसके अंदर हम लोग एग्जीक्यूटेबल कोड लिखेंगे, आफ्टर दैट द एक्सेप्शन पार्ट। तो फर्स्ट जो डिक्लेरेशन पार्ट है उसी सेक्शन के अंदर हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकेंगे। अब वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए सिंटेक्स क्या है, तो ये रही।
वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए सिंटेक्स है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें वेरिएबल का नाम लिखना है, आफ्टर दैट प्रोवाइड द डेटा टाइप, देन नॉट नल। नॉट नल क्या प्रोवाइड करेगा, वो ऑप्शनल है, अगर नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, लिखोगे तो भी चलेगा। अगर मैंने कोई वेरिएबल को नॉट नल लिखा है तो वो वेरिएबल की वैल्यू हमें कंपलसरी देनी ही पड़ेगी, इनिशियली कोई वैल्यू देनी ही पड़ेगी। बट अगर मुझे वैल्यू इनिशियली कोई देनी नहीं है, ऐसे ही वेरिएबल डिक्लेयर करना है, तो उसके लिए नॉट नल का कुछ यूज़ नहीं है। और यहाँ पे वैल्यू असाइन करने के लिए पहले कॉलन और देन इक्वल टू सिंबल का यूज़ होता है, आफ्टर दैट इनिशियल वैल्यू। तो वेरिएबल सिंटेक्स के अंदर जो फर्स्ट है वेरिएबल नेम विच इज़ डिफाइन द नेम ऑफ द वेरिएबल, देन डेटा टाइप, डिफाइन एनी डेटा टाइप विच इज़ सपोर्टेड बाय द PL/SQL, जो हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस की थी कौन कौन सी डेटा टाइप है, उसमें से कोई भी डेटा टाइप आप अपने वेरिएबल के हिसाब से ले सकते हो। नॉट नल वेरिएबल, नॉट नल का मतलब ये होगा कि वेरिएबल कैन नॉट हैव नल वैल्यू ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, मतलब कि प्रोग्राम जब आप एग्जीक्यूट करोगे तो वो वेरिएबल को कोई ना कोई वैल्यू देनी ही पड़ेगी, उसे हम लोग नल नहीं रख सकते। और इक्वल टू के लिए मतलब कि वैल्यू असाइन करने के लिए यहाँ पे सिंबल जो यूज़ होगा वो है कॉलन देन इक्वल टू। और इनिशियल वैल्यू, अगर आप वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो उसी टाइम पे आपको कोई वैल्यू देनी है तो आप एज ए इनिशियल वैल्यू दे सकते हो यहाँ पे। ओके तो उसके बेसिस पे यहाँ पे दो एग्जांपल दिए हैं कि नेम, वेरिएबल का नाम है नेम, डेटा टाइप दी है कैरेक्टर, डेटा टाइप दी है कैरेक्टर और उसकी साइज़ दी है 15। तो ये सिंपली मैंने एक नेम करके वेरिएबल डिक्लेयर किया है। आफ्टर दैट मैंने दूसरा एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है एनरोलमेंट नंबर, तो वो वेरिएबल का नाम है, नंबर इज़ अ डेटा टाइप, 10 इज़ अ साइज, मतलब कि 10 का एनरोलमेंट नंबर होना चाहिए। और यहाँ पे दिखा है नॉट नल। नॉट नल का मतलब क्या होगा कि ये वैल्यू कभी भी आप लोग नल नहीं रख सकते, इसीलिए इनिशियली उसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे दी है 0। ओके तो इसी तरह से PL/SQL के अंदर आप लोग वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो। वेरिएबल का सिंपल यूज़ है कि आप लोग मतलब कि वैल्यू स्टोर करवाने के लिए उसे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन इज अ एंकर्ड वेरिएबल, तो सॉरी एंकर्ड डेटा टाइप। तो एंकर्ड डेटा टाइप क्या है, तो अ वेरिएबल डिक्लेयर एज अ एंकर्ड डेटा टाइप मीन्स डेटा टाइप फॉर वेरिएबल इज डिटरमाइंड बेस्ड ऑन द डेटा टाइप ऑफ अ अदर ऑब्जेक्ट। मीन्स कोई वेरिएबल की डेटा टाइप हम लोग कोई अदर ऑब्जेक्ट, पहले से जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है उस पे से डिफाइन कर रहे हैं। मतलब कि वेरिएबल जब डिक्लेयर कर रहे हैं तब मैं कोई अपनी डेटा टाइप, मतलब कि डेटा टाइप में से जो डेटा टाइप है वो नहीं दे रही हूँ। डेटा टाइप जो हमने टाइप्स ऑफ डेटा टाइप देखी उसमें से कोई डेटा टाइप नहीं लिख रहे, बट ऑलरेडी कोई ऑब्जेक्ट क्रिएटेड है उसकी जो डेटा टाइप है वो अगर मुझे यूज़ करना है तो दैट इज़ नोन एज अ एंकर डेटा टाइप। तो जो ऑब्जेक्ट होगा वो कोई वेरिएबल भी, अदर वेरिएबल भी हो सकता है और कोई कॉलम ऑफ अ टेबल, मतलब कि जो टेबल क्रिएट की है उसमें से कोई कॉलम भी हो सकती है। तो एंकर्ड डेटा टाइप कैसे दी जाएगी, सिंपली वेरिएबल बनाने के लिए हम लोग क्या लिखते थे, यहाँ पे वेरिएबल नेम, आफ्टर दैट ये पार्ट के अंदर हम लोग क्या लिखते थे, डेटा टाइप। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, वेरिएबल नेम देन ऑब्जेक्ट मॉड्यूलो, मतलब कि परसेंटेज एंड देन टाइप। ओके ऑब्जेक्ट परसेंटेज एंड टाइप, तो परसेंटेज टाइप लिखना पड़ेगा और यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट पास करेंगे रादर देन द डेटा टाइप। डेटा टाइप की जगह पे ये बीच के पार्ट में हम लोग ऑब्जेक्ट पास करेंगे। देन नॉट नल सेम, अगर मुझे कोई वैल्यू को नल रखना नहीं है तो मैं यहाँ पे नॉट नल ले सकती हूँ और इज इक्वल टू इनिशियल वैल्यू। तो उसी एंकर डेटा टाइप का यूज़ करके एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है यहाँ पे एस नेम, वेरिएबल का नाम है एस नेम। अब मैंने ये जो एस नेम के लिए जो मुझे डेटा टाइप रखनी है वो मैंने कोई पहले से जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है उस पे से रखनी है। तो वो ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट डॉट नेम, तो स्टूडेंट इज मेन डॉट नेम इज द ऑब्जेक्ट, परसेंटेज देन टाइप वो उसकी सिंटेक्स में लिखा ही था इसीलिए परसेंटेज देन टाइप। तो एस नेम की जो डेटा टाइप हो वो एंकर डेटा टाइप है बिकॉज वो कोई ऑब्जेक्ट क्रिएटेड था उस पे से जनरेट हुई है। ओके तो दैट वन इज अ एंकर डेटा टाइप। नेक्स्ट वन इज अ कांस्टेंट, कि PL/SQL के अंदर आप लोग कांस्टेंट कैसे डिक्लेयर करोगे। तो कांस्टेंट इज ऑल्सो यूज टू स्टोर अ वैल्यू बट वैल्यू कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। सेम जैसे सभी लैंग्वेज के अंदर आप लोग कांस्टेंट डिफाइन करते हो तो वो
उसकी जो वैल्यू होगी वो पूरे प्रोग्राम के दौरान कांस्टेंट रहेगी, आप लोग बीच में उससे चेंज नहीं कर सकते। ओके तो यहाँ पे भी सेम PL/SQL के अंदर भी सेम ही है कि एक बार कांस्टेंट क्रिएट हुआ, उसकी जो इनिशियल वैल्यू आपने दे दी तो वो बाद में चेंज नहीं होगी। तो कांस्टेंट क्रिएट करने के लिए सिंटेक्स क्या है, तो सिंपली जब हम लोग वेरिएबल क्रिएट करने के लिए यहाँ पे वेरिएबल नेम लिखते हैं तो यहाँ पे कांस्टेंट का नाम मतलब कि वेरिएबल नेम ही होगा। देन हम लोग डेटा टाइप लिखते थे तो डेटा टाइप भी लिखनी है, बट उन दोनों के बीच में एक कीवर्ड यूज़ करना है, दैट वन इज़ अ कांस्टेंट, कैपिटल में कांस्टेंट लिखना पड़ेगा और इज इक्वल टू इनिशियल वैल्यू। ओके तो सेम जैसे वेरिएबल की जो सिंटेक्स थी वही है, सिर्फ बीच में कांस्टेंट लिखना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे एक कांस्टेंट वेरिएबल बनाया है, वेरिएबल का नाम दिया PI, उसकी डेटा टाइप मैंने दी है नंबर और 3,2 लिखा है, मतलब कि पॉइंट के बाद, मतलब कि पॉइंट वाली वैल्यू है और पॉइंट के बाद 2 डिजिट आएंगे। ओके और पॉइंट के आगे 3 डिजिट तक हम लोग जा सकते हैं। और मुझे ये जो PI की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट रखनी थी, इसीलिए मैंने PI और डेटा टाइप के मतलब कि नेम और डेटा टाइप के बीच में कीवर्ड यूज़ किया है, दैट वन इज़ अ कांस्टेंट। तो इस तरह से हम लोग PL/SQL के अंदर भी कांस्टेंट डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ में मैंने PI नाम का एक कांस्टेंट डिक्लेयर किया है और उसकी वैल्यू मैंने इनिशियली रखी है 3.14, जो पूरे प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान हम लोग चेंज नहीं कर सकते। ओके आफ्टर अगर मुझे वेरिएबल को वैल्यू असाइन करनी है तो उसके लिए 3 अलग अलग तरह से मैं वैल्यू असाइन कर सकती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सिंपली असाइन ऑपरेटर का यूज़ करके इस तरह से कि वेरिएबल का नाम लिखा इक्वल टू देन वैल्यू, पहले वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। हाँ तो वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए सिंटेक्स होगी वेरिएबल नेम डेटा टाइप देन इक्वल टू मतलब कि सेमीकोलन, तो आफ्टर दैट उसे असाइन वैल्यू करनी है तो वेरिएबल नेम इक्वल टू वैल्यू। तो इस तरह से हम लोग सिंपली असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करके भी मतलब कि वेरिएबल के अंदर वैल्यू डाल सकते हैं। यहाँ पे एग्जांपल है कि रोल नंबर इक्वल टू 11 इक्वल टू यहाँ पे कॉलन इक्वल टू की तरह से लिखा जाएगा। सेकेंड असाइन वैल्यू करने के लिए एक और है कि मुझे अगर एट अ रन टाइम कीबोर्ड पे से वैल्यू डालवानी है तो उसके लिए सिंटेक्स है वेरिएबल नेम इक्वल टू एंड वेरिएबल नेम, मतलब कि एड्रेस देन वही वेरिएबल का नाम फिर से लिखना है। तो दिस वन इज़ यूज टू रीडिंग फ्रॉम द कीबोर्ड। तो ये वैल्यू वेरिएबल को कब असाइन करेगा, तो मैं उसकी वैल्यू हम लोग कीबोर्ड पे से रीड कर सकते हैं एट अ रन टाइम पे। तो सेकेंड है रीडिंग फ्रॉम द कीबोर्ड। तो यहाँ पे नेम इज इक्वल टू एंड देन फिर वेरिएबल का नाम ही लिखना है, जो वेरिएबल है वही। तो उस तरह से हम लोग वेरिएबल की वैल्यू कीबोर्ड पे से एंटर करवा सकते हैं। और थर्ड जो पैरामीटर है वैल्यू असाइन करने के लिए वो है सिलेक्टिंग फ्रॉम फैचिंग द टेबल डेटा वैल्यू इनटू अ वेरिएबल, मतलब कि मैंने कोई टेबल ऑलरेडी क्रिएट किया है तो उसके अंदर जो कॉलम है वो कॉलम की जो वैल्यू है वो मुझे किसी वेरिएबल में डालनी है, तो वो मैं सिलेक्ट क्वेरी को फायर करके भी कर सकती हूँ। मतलब कि सिलेक्ट देन कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम अप टू कॉलम n इनटू किस में डालनी है, वो सभी कॉलम की वैल्यू किस वेरिएबल में डालनी है, तो वेरिएबल 1 वेरिएबल 2 अप टू वेरिएबल है। ये क्वेरी फायर करने से पहले वेरिएबल क्रिएट हो जाने चाहिए, डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल पहले से हो जाना चाहिए। तो सिंपली सिंटेक्स क्या है, तो सिलेक्ट कॉलम 1 कॉलम 2 अप टू कॉलम n इनटू वेरिएबल 1 वेरिएबल 2 अप टू वेरिएबल n फ्रॉम टेबल नेम, कौन से टेबल की कौन सी कॉलम यूज़ करनी है तो उसके लिए टेबल नेम वेयर कंडीशन, और वही टेबल में से कौन सी वैल्यू डिफाइन करनी है तो उसके लिए वेयर कंडीशन प्रोवाइड होगा। तो दिस इज़ द 3 टाइप यूज फॉर द असाइनिंग वैल्यू। थैंक यू सो मच। आज के लेक्चर में हमने देखा कि वेरिएबल क्या है PL/SQL के अंदर, कैसे डिक्लेयर होता है, कैसे असाइन होता है, और एंकर डेटा टाइप क्या है, और कांस्टेंट कैसे डिफाइन कर सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।